हम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर में चर्चा हुई एएसओ के सारे बहुत क्वेरीज आ रही थी कि कौन सी डिग्री मान्य होगी। तो ये डिग्री मान के चलिए कि इस डिग्री को आयोग पास कर देगा और ये लोग भर्ती में शामिल होंगे। तो इसकी भी चर्चा होगी आज की वीडियो में। वहीं प्राथमिक में जो है बीएड मान्य जो किस स्टेट में किया गया इसकी चर्चा होगी। और रेलवे भर्ती में कम अंक पर नौकरी और अधिक वाले बाहर, इसकी भी चर्चा होगी। और एलटी ग्रेड में कितने पदों पर जो है विज्ञप्ति जल्द देखने को मिलेगी, ये बहुत सारी क्वेरीज थी जिसके बारे में भी अपडेट है। और कृषि प्रावधिक सहायक वहीं वीडियो स्कैनिंग शुरू हो गई, थोड़ा धीरे चल रही थी, इसकी भी अपडेट जो है वो चर्चा होगी। और एएसओ की नई भर्ती, इन तमाम तरह की बड़ी खबर को देखेंगे आज एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी लेटेस्ट अपडेट की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त को ज़ाया किए। सबसे पहली खबर से मुखातिब होते हैं कि जो बीएड को वैलिड किया गया प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, ये 100th कैबिनेट मीटिंग थी। इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया 25 अगस्त को असम सरकार के द्वारा। और यहाँ पे बात की जा रही है कि बूस्टिंग टूरिज्म यानी कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी निर्णय लिया गया था, जिससे आपको कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट जो कहा जा रहा है कि स्ट्रीमलिंग टीचर सिलेक्शंस यानी कि शिक्षक चयन को सुव्यवस्थित करने के लिए जो निर्णय लिया गया उसकी चर्चा कर रहे हैं। यहाँ कहा रहा है कि अप्रूवल टू अमेंडमेंट ऑफ रूल 3 ऑफ शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द असम एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोविंशियलाइजेशन रूल्स 1977 टू इम्प्रूव सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ टीचर्स इन एलपी एंड यूपी स्कूल। तो यहाँ पे एलपी और यूपी का तात्पर्य यहाँ पे कि लोअर और अपर प्राइमरी स्कूल की बात हो रही है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि शिक्षकों के चयन मानदंड जो हैं उसमें सुधार के लिए असम में जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें नियम 1977 की अनुसूची 1 का जो नियम 3 है उसमें संशोधन को मंजूरी दी गई है एलपी और यूपी यानी कि लोअर और अपर प्राइमरी सेक्शन स्कूल में। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सिलेक्शन ऑफ टीचर ऑफ लोअर प्राइमरी स्कूल एंड फॉर क्लास फर्स्ट टू क्लास 5 शैल बी मेड एज पर द फॉलोइंग प्रपोजल। इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। ये वहाँ की क्राइटेरिया है कि 5% मार्क सिक्योर्ड इन हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन 10% परसेंटेज ऑफ मार्क सिक्योर्ड इन ग्रेजुएशन। यानी कि यहाँ पे बताया गया कि प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 के लिए शिक्षक का चयन किया जाएगा, तो उसके अनुसार जो है हायर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में क्या समकक्ष परीक्षा प्राप्त होनी चाहिए, ये सारी चीज़ चर्चा की जा रही है। तो ये असम सरकार के द्वारा जो है निर्णय ले लिया गया है। बाकी की अपडेट जो भी होगी वो फिर आपको दे दिया जाएगा कि बिहार में सरकार क्या करने जा रही है और स्टेट का सरकार निर्णय क्या लेने जा रही है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को लेकर गार्डियंस आने की संभावना है कि नहीं है, जो भी अंदर खाने की चर्चा को वो जरूर आपको इस चैनल के माध्यम से डिलीवर की जाएगी, जब वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि अभी पुख्ता इन्फॉर्मेशन नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर, कृषि प्रावधिक सहायक भर्ती में फिर फंसा डाटा का पेज। बात हो रही है प्रयागराज कृषि प्रावधिक सहायक की जो नई भर्ती में फिर डाटा का पेज जो फंस गया। इसमें उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग ने उन अभ्यर्थियों का डाटा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से मांगा है जो सुप्रीम कोर्ट में कृषि प्रावधिक सेवा भर्ती 2013 को लेकर दाखिल याचिका में प्रतिवादी थे। दोनों भर्ती संस्थाओं के बीच डाटा के आदान प्रदान को लेकर कृषि प्रावधिक सहायक के 3446 पदों पर नई भर्ती कई महीनों से फंसी हुई है। तो यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का कहना ये है कि 18 तारीख में जो है यहाँ बताया गया है कि जो भेज दिया गया है। अब इसको लेकर के जो विज्ञापन जो जारी करना वो यूपी ट्रिपल को जारी करना 906 पदों को लेकर के। तो ये भी विज्ञप्ति जो है जल्द ही देखने को मिलेगी, लेकिन अभी फिलहाल टाल मटोल जो है ऐसे किया जा रहा है जैसा कि होता रहता है। तो इस चीज़ को आप अच्छे तरह से वाकिफ होंगे कि यूपी ट्रिपल और उत्तर प्रदेश लोक सेवा की तरह जब भर्ती प्रक्रिया को थोड़ा सा डिले करना होता है तो 2 से 3 जो रटे रटाए जवाब हैं वो आरटीआई के माध्यम से वो स्वतः भी मिलते रहते हैं। तो थोड़ा इंतजार करिए, भर्ती जरूर आएगी, ये इसी वर्ष आएगी। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है आरआरसी यानी कि रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ की ग्रुप डी की भर्ती जो 2019 में हो रही थी, उसमें सूचना के अधिकार के तहत जो अब यहाँ पे भर्ती में जो कम अंक पर नौकरी अधिक वाले बाहर हो गए। 1965 पदों पर भर्ती में 1912 रैंक वाले अभ्यर्थी को किया गया है बाहर यहाँ पे, और यहाँ पे जबकि कम अंक वाले को नौकरी मिली है। तो जब सूचना का अधिकार मांगा गया तो इसके अनुसार ग्रुप डी के जो 1965 पे जो है तो यहाँ 70.62 अंक प्राप्त किया, उसकी रैंक जो 1912 है। और जब ग्रुप डी भर्ती 2019 को लेकर विवाद बढ़ा तो 6 जन को जो आरटीआई हुई, तो 23 अगस्त को जो आरआरसी मुख्यालय से सूचना उपलब्ध कराई गई, उसमें जो है कार्रवाई शेष नहीं है। तो ओवरऑल रैंक जो 1965 पदों की भर्ती में 1912 रैंक होने के बावजूद भी नौकरी न मिलने पर जो परेशान जो है कैंडिडेट हरिश्चंद्र ने डीआरएम प्रयागराज को प्रार्थना पत्र सौंपकर जांच की मांग की है और अपने साथ जो पक्षपात और दुर्व्यवहार हुआ उसके बारे में भी जो है कहा है। तो 2014 को शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण की, इसके बाद उसका जो मेडिकल वगैरह होता है तो सारी प्रक्रिया यहाँ पे दी गई। पढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो घोषणा के बाद जो है 384 पदों पर शुरू नहीं हुई भर्ती प्रक्रिया, जबकि स्टाफ नर्स के लिए 2648 पदों पर जो है जो सारी भर्ती की प्रक्रिया की चर्चा की गई थी उसमें तो स्टाफ नर्स की जो शुरू हो गई है। और वहीं जो है विज्ञापन में जो कुछ पद 384 के उसके लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी भी विज्ञप्ति इसी माह जो है जारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कर देगा। माह में बचे कितने दिन है, क्योंकि आज हो गई है 27 तारीख है, आज संडे है, तो ट्यूसडे तक एटलीस्ट जो है जारी कर दिया जाएगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा तक, संभावना यही है। अगली खबर जो है वो होगी एलटी ग्रेड भर्ती को लेकर के। तो ये भर्ती जो आएगी लगभग 6000 पदों पर एलटी ग्रेड और प्रवक्ता की भर्ती जो है आनी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, इसके बारे में कल वीडियो बनाई गई थी और ये विज्ञप्ति पे काम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में चल रहा है और ये विज्ञप्ति जल्द देखने को मिलेगी। पदों की संख्या जो 6000 प्लस है, तो इसमें कम से कम 7200 से 7300 पद के लिए विज्ञप्ति जारी होगी। तो थोड़ा सा इंतजार कर लें,
और ये विज्ञप्ति देखने को इसी वर्ष मिलेगी, डिले नहीं होगा, ये चीज़ें कन्फर्म है। तो थोड़ा सा इंतजार करिए। बाकी प्रतियोगी छात्रों के द्वारा भी जो है अनवरत इसकी मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द जो इसका विज्ञापन जारी किया जाए, क्योंकि बीएड आधार पर अब जो है जो टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड के अभ्यर्थी बीएड वाले अभ्यर्थी इसका इंतजार करते हैं, तो इसके लिए मांग भी तेज़ हो गई है। आने वाले समय में पहले आपको बता दें कि ये भर्ती देखने को जल्द मिलेगी और इसी वर्ष देखने के लिए पदों की संख्या अप्रॉक्स में इतनी ही रहने वाली है। उसके बाद वीडियो स्कैनिंग, जो कि वीडियो रिजल्ट आने वाले इसकी स्कैनिंग जो है हो रही है, मगर थोड़ी सी धीरे प्रक्रिया से। जैसे ये छुट्टी खत्म होती है उसके बाद थोड़ी इसमें तेज़ी आएगी, और कंबाइंड टेक्निकल के में भी काम है तो उसका थोड़ा रिजल्ट पहले आ जाएगा, उसके बाद ही इसके रिजल्ट की प्रक्रियाएँ जो होती हैं वो एएसओ होंगे। उसके बाद जो है वीडियो स्कैनिंग शुरू होगी, तो इसका भी परिणाम जो है एटलीस्ट नवंबर लास्ट और दिसंबर के फर्स्ट वीक में जो है ये भी परिणाम देखने को मिल जाएगा। अब एएसओ की जो नई भर्ती है, इसमें नई भर्ती को लेकर के आपको पहले भी बताया गया था वीडियो में कि जो है कुल पदों की संख्या लगभग अप्रॉक्स 1500, लेकिन 700 से 800 पदों पर जो है भर्ती नई जो है एएसओ की है अवेटेड है। लेकिन वो भर्ती जो है पेट 2.0 पे इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि अब समय कम बचा, आयोग के पास बहुत सारी परीक्षाएं करानी है, परिणाम जारी करना है, तो उसमें नई विज्ञप्ति जारी आयोग नहीं करेगा। जिस तरह से कार्यप्रणाली आयोग की रहती है उससे आप भी समझ सकते हैं। तो इसलिए कंफर्म तौर पर जाने कि ये भर्ती आएगी पेट 3.0 के आधार, क्योंकि इसमें बहुत सारी क्वेरीज थी। तो ये क्लियर हो गया एएसओ को लेकर के नई भर्ती को। अब बात कर लेते हैं जो है एएसओ में कौन सी डिग्री, इसको लेकर भी बहुत सारे क्वेश्चन किए गए थे। तो एएसओ में लगभग जो एक प्रकार से अगर ये डिग्री आपके पास है तो आप जो है निश्चिंत रहें, जिसमें से ओ लेवल तो कंफर्म होना चाहिए, और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट के लेकर के जो है बहुत ही कम चांस है कि सेकंड नोटिस जो है इशू हो, यानी कि उसके पहले परिणाम इसीलिए जो है जल्दी जारी हो जाएगा। और यूजीसी से जो यूनिवर्सिटीज अप्रूव होती हैं उसके द्वारा जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए पीजीडीसी, इसको भी मान्य कर सकता है आयोग। और वहीं जो है यूजीसी से जो भी है डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन इसको भी मान्य कर सकता है यूपी टू पीएलसी संख्या को कंप्लीट करने के लिए। वहीं जो है 1 साल का डिप्लोमा जो है कंप्यूटर साइंस में जो है होना चाहिए, ये चीज़ें भी हैं। तो इन तमाम तरह की डिग्री है तो आप निश्चिंत रहें, आयोग इसको अप्रूव करेगा और इसके आधार पर परिणाम जो है जारी करेगा। तो एएसओ के परिणाम में काफ़ी इंतजार हो चुका, अब ज़्यादा इंतजार नहीं करना क्योंकि 4 महीने भी बीत चुके हैं। तो अपडेट इसकी हमेशा बार बार इसलिए दी जाती है क्योंकि जो भी थोड़ी अपडेट होती है वो ये लगता है कि प्रतियोगी छात्रों को जानकारी हो, ताकि उनके इंतजार की घड़ियाँ जो हैं जल्दी खत्म हो। तो इंतजार ज़्यादा दिन अब नहीं करना पड़ेगा। हाँ, ये है कि थोड़ा सा तो इंतजार 1 से 2 वीक का इंतजार करना पड़ेगा, ये परिणाम जो है आ जाए। अगर कहीं इसमें कोई बदलाव होता है कि सेकंड आ रही है तो उसकी अपडेट आपको चैनल पे सबसे पहले दी जाएगी। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है इसलिए यहीं पे स्टार्ट आउट करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट बिग अपडेट के साथ। खबरें छोटी हो या बड़ी यदि प्रतियोगी छात्र के हित की होगी तो वो ज़रूर आपको जो है एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी वीडियो पड़े तो उसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिले।